देखिए, ये बात तो अब बिल्कुल साफ हो गई है कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक कुचल के, मसल के, क्रश करके खत्म करना चाहती है। और जो लिहाज कभी हुआ करता था वो सब लोक लिहाज जो है खत्म हो गए। मुझे लगता है कि अंग्रेजों के जमाने में भी अगर किसी पुलिस को किसी के घर जो है सर्च करनी होती थी तो सर्च वारंट जो है कोर्ट से मिलता था, क्योंकि अंग्रेज तक ये मानते थे कि जो एजेंसी खुद इन्वेस्टिगेशन करेगी वो तो किसी के यहाँ भी छापा मारेगी, किसी के भी घर में घुस जाएंगे। मगर आज जो है इतनी ताकतें आज ईडी को दी गई हैं कि ईडी का जहां मन करता है, उनके अफसरों का जहां मन करता है वहां छापेमारी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अभी गाना शुरू करेंगे, कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियां स्वायत्त हैं। ये बेवकूफ जो है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझ रही है। अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इनके मंत्रालय हैं, सारे मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर एजेंसियां स्वायत्त हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के घर ईडी क्यों नहीं जाती है कभी? क्यों सीबीआई के छापे जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्रियों के नहीं लगाए जाते? साफ है, सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई है। किस बात पे भाई आपने छापा मार दिया? क्या कारण था? ऐसा कौन सा मुकदमा चल रहा था? कोई जानकारी किसी को नहीं है। सिर्फ एक दादागिरी चल रही है, सिर्फ एक तानाशाही चल रही है कि जिसका मन करे जो है आप एक अपोजिशन के लीडर को जो है आप किसी भी तरीके से जो है उनको जेल में डालें। अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के समन का रेस्पॉन्स दिया, राजनीति से प्रेरित है और गैर कानूनी है। देखिए, ये बात तो अब हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जग जाहिर है। जिस तरीके से भारत की केंद्र सरकार अपोजिशन के नेताओं के पीछे पड़ गई है, ये तय दिख रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले तमाम बड़े नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत पहुंचा सकते हैं उन नेताओं को जेल में डाला जाएगा। जब चुनाव में कोई होगा ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अकेले मैदान में होगी। इसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना मुश्किल है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हरीश खुराना, उनका कहना है जो पार्टी इंडिया फाइट्स करप्शन कहती थी अब वो जस्टिफाई कर रही है करप्शन को, तो इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? नहीं, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पे देश के रक्षा सौदों की दलाली करते हुए पकड़े गए हों और कन्विक्ट हुए हों, उनको हक नहीं है कि वो हमारी पार्टी के बारे में सवाल करें। आज एजेंसियां उनके हाथ में है तो वो जो चाहे कर रहे हैं, मगर कल जो है जब इंसाफ होगा तो लोगों को सच्चाई पता चलेगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा जी ने भी बोला कि ये बीजेपी का फैसला है और वो आगे जाकर के भी उन्होंने सोर्सेज के थ्रू बोला कि ये मंत्री इंडिया अलायंस के गिरफ्तार हो सकते हैं या इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही ममता बनर्जी ने भी यही बोला कि सिर्फ ये इंडिया अलायंस को तोड़ने की बात है। देखिए, कई सारे बड़े पत्रकार जो टीवी चैनल्स में तो उनको जगह नहीं है, अब उन्होंने अपने चैनल्स खोले हैं, यूट्यूब चैनल्स पे बात करते हैं, वो इसका कयास कई महीनों से लगा रहे थे कि एक बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा कराई जाएगी जिसमें जो बड़ी आवाजें हैं, मुखर आवाजें हैं, जो केंद्र सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको जेल में बंद किया जाएगा। और इसी सूरत में ही भारतीय जनता पार्टी 24 का चुनाव जीत सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है।